पद्यो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंध बंधनामी माचल। इस मंत्र के साथ प्रारंभ करता हूं। आज आपको न्यूज 11 भारत के पूरे परिवार को, विशेषकर आप सबों को बहुत बहुत रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आनंद का विषय है, अंदर से मन हर्षित होता है रक्षाबंधन बोलने से। इस शब्द के अंदर जो पवित्रता और जो संकल्प शक्ति आती है, आज विशेषकर उसकी बहुत आवश्यकता है। ये सबसे पहला श्री आपने जो प्रश्न किया, ये बहुत आवश्यक है कि रक्षाबंधन की पौराणिक कथा, इसके प्रारंभ कहाँ से हुआ, कहीं तो हमारे शास्त्र में होगा। तो मैं आपको स्मरण कराना चाहूँ, आपने ये देखा होगा, दैत्य राजा बलि वो 100 यज्ञों को संपूर्ण करने के बाद एक बड़ा सा यज्ञ किया, और उस यज्ञ में भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए वामन रूप धारण करके राजा बलि के यहाँ पहुंचते हैं, और उन्होंने अपने भिक्षा स्वरूप 3 पग जमीन मांग लिया। राजा भी हंसते हैं कि महाराज आपको भी मांगना है, आपकी कृपा से मैं बहुत संपन्न हूं, कुछ ऐसी चीज मांगे, एक राज्य मांग ले, ये धन संपदा वो मांग ले। बोले मैं ज्यादा कुछ नहीं, हम सन्यासी आदमी करेंगे क्या, मात्र 3 पग हमें मात्र भूमि चाहिए, और 3 पग भूमि देने के लिए उनकी स्वीकृति हो जाती है। जैसे ही राजा बलि स्वीकार करते हैं वामन रूप भगवान को, और वैसे ही उन्होंने एक पग में संपूर्ण संसार को, और दूसरे पग में आकाश को, और तीसरे पग में पाताल को जैसे लांघते हैं, और अपना शीश रख दिया और कहा हमारे मस्तक पर आप अपना चरण रख दे महाराज। तो 3 पग में ये तीनों लोक को जब भगवान नाप दिए और कथनानुसार उन्हें संकल्प पूरा किया, तो राजा बलि वो तीनों उन्हें दान में दे देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब संपूर्ण कुछ तीनों लोग जब वो हार गए, तो स्वयं भी तो उसी के अंदर में है, स्वयं को भी हार गया, उनको देने के लिए दक्षिणा स्वरूप भी कुछ रह नहीं जाता है। भगवान प्रसन्न होकर राजा बलि से बोलते हैं कुछ मांग लो। राजा बोलते हैं कि बस प्रभु एक कृपा करें, मैं भी जब अपने नेत्र खोलूं तो भगवान का दर्शन हो, प्रभु आपके दर्शन हो। इसके लिए आपको मेरे साथ पाताल में लोक में निवास करने के लिए आपने हमें जो अपना स्थान दिया है, मेरे स्थान पर आप विराजमान करें। और अपने कथनानुसार भगवान स्वयं अपने वचन हार कर राजा बलि के साथ वो पाताल में जाना उन्हें व्यवस्था हो गई, वो चले जाते हैं। राजा बलि के द्वारपाल स्वरूप भगवान वहां द्वारपाल की ड्यूटी करने के लिए जगत के पालनहार भगवान विष्णु स्वयं हो जाते हैं, और पाताल लोक में आप थोड़ी कल्पना करें माता लक्ष्मी की स्थिति क्या हो सकती है। वो व्याकुल होती हैं, परेशान होती हैं, और अंततोगत्वा देवर्षि नारद को स्मरण करना पड़ता है। नारद तत्क्षण वहां उपस्थित होते हैं, और सारी कथाएं पूछने के बाद, जानने के बाद, मंत्रणा करने के बाद एक बात निकल कर आती है कि आप राजा बलि के हाथ चलकर एक रक्षा बंधन कर दे। राजा बलि के हाथ पे माता लक्ष्मी वैसे ही करती हैं, और राजा बलि के हाथ पे रक्षा सूत्र बांध देती हैं। मैं आज तुम्हारी बहन, मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ कि तुम्हें हर प्रकार से रक्षा हो। अब भाई की व्यवस्था आती है कि बहन को भी कुछ उपहार स्वरूप देना है। राजा बलि माता लक्ष्मी को बोलते हैं कि बहन मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं, मैं सब कुछ हार चुका हूँ, पर तुम्हारे पास साक्षात भगवान है, बस भगवान को दे दो, मुक्त कर दो। कितनी रोचक और कितनी आनंदजनक बात है। और भगवान को वो वापस देते हैं, भगवान को मुक्त करा के माता लक्ष्मी अपने वैकुंठ लोक पर ले जाती हैं। तब से सबसे बड़ी बात है कि रक्षाबंधन का महत्व यहाँ से प्रारंभ होता है। भगवान स्वयं मुक्त होते हैं माता लक्ष्मी के माध्यम से राजा बलि के यहाँ से। और इसी प्रकार से एक दूसरी कथा भी अभी आपने देखा टीवी पर, महाभारत के अंतर्गत शिशुपाल का वध करने के लिए जब भगवान कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं, तो बाएं हाथ के अंगूठे में थोड़ा सा उनका ऐसा कट हो जाता है, और रक्त प्रवाह होने लगता है। द्रौपदी देखकर परेशान होती हैं, और तत्क्षण वो परेशान होकर अपने वस्त्र का एक किनारा फाड़कर वो तुरंत भगवान के हाथ पर बांध देती हैं। उस सेंटिमेंट को देख के भगवान के मुख से, श्रीमुख से निकल जाता है, तुम तो मेरी बहन हो, तुमने मेरी रक्षा किया है, रक्त प्रवाह को बंद किया है। और वहां से स्वीकृति होती है कि मैं तुम्हारा भाई, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, इस ऋण को मैं अवश्य चुकाऊंगा भाई होने के नाते। और जैसा भी आपने देखा, आपको भी ज्ञात है कि जब दुर्योधन
चीरहरण कर रहा था। और जब त्राहिमाम जब सरेंडर कर जाती हैं द्रौपदी, जब कोई रास्ता नहीं बच जाता है, तो भगवान वहां उनको वस्त्र देते हैं और देते जाते हैं। फिर कथा आपको पता है कि इस प्रकार रक्षा करते हैं। इस प्रकार से कई बातें और भी आती हैं। यम को भी यमुना ने रक्षा सूत्र बांधा था। ये हमारी पौराणिक कथाओं में श्री आपने जो प्रश्न किया, ये कथा, उसके बाद कई कथाएं हैं हमारे मध्यकालीन युग में राजाओं के साथ ऐसा उसका अनुसरण करते गए। किंतु राजा बलि की जो प्रथम कहानी है, ये हम सबों को जानने की और आज उसे स्मरण करने की बहुत आवश्यकता है। ये इसको मैंने कह सुनाया। इस प्रकार से श्री हमारे पौराणिक कथा हम कह सकते हैं। इस बारे में बताएं और साथ ही आप हाँ श्री, सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि इस बार सबसे एक अच्छी बात क्या है कि भद्रा नहीं पड़ रहा है। भद्रा के कारण हमने कई घंटे कभी न कभी हम लोग 8 बजे 9 बजे 10 बजे के बाद ही रक्षाबंधन होगा ऐसा कहा करते थे। इस बार है कि प्रातः आप जब भी अपना स्नान ध्यान करके जो निवृत्त होकर अपनी दिनचर्या से प्रातः काल से ही बांधा जा सकता है। और वैसे कहने को तो 5:31 तक पूर्णिमा है, पूर्णिमा तिथि में होनी चाहिए, पर हिंदू रीति से हम लोग हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सूर्योदय सूर्यास्त मानते हैं, तो उदया तिथि के समय ही पूर्णिमा रहेगा हमारा। अतः ये सारा दिन और रात तक, यदि कैसी स्थिति आ जाती है कि भाई को पहुंचने में, भाई बहन को मिलने में कभी कभी रात भी हो जाए, तो कोई संशय की बात नहीं, रात को भी बांधा जा सकता है। किंतु यदि संभव हो तो 5:30 बजे तक हो जाए तो उत्तम। किंतु वैसी विषम परिस्थिति में संध्या के बाद भी अगर किया जाए तो इस प्रकार किसी प्रकार की इस बार कोई खराबी कमी नहीं रह जाएगी। बहुत सही प्रश्न किया आपने कि किस प्रकार से बांधा जाए। मैं आपको अवश्य बताना चाहूँ एक बात कि लोग ऐसे रक्षाबंधन को लिए रक्षा सूत्र बोलते हैं, मौली धागा के रक्षा, सिर्फ साज सज्जा के लिए अपनी देसी ढंग से कुछ भी कर रहे। आजकल तो बाहर के चाइनीज राज के भी मिल रहे हैं, उसे स्वीकार नहीं करने चाहिए। बहनें स्वयं बनाए, कच्चे धागे से बनाकर उसमें रोली मोली हल्दी दूब वगैरह बांधकर ये ज्यादा शुद्धता लेके हुए गिरे। सबसे पहले भगवान जी के चरणों सूत्र बोलते हैं, मौली धागा के रक्षा, सिर्फ साज सज्जा के लिए अपनी देसी ढंग से कुछ भी कर रहे। आजकल तो बाहर के चाइनीज राज के भी मिल रहे हैं, उसे स्वीकार नहीं करने चाहिए। बहनें स्वयं बनाए, कच्चे धागे से बनाकर उसमें रोली मोली हल्दी दूब वगैरह बांधकर ये ज्यादा शुद्धता लेके हुए गिरे। सबसे पहले भगवान जी के चरणों में उसे समर्पित करें। भगवान गणेश के चरणों में दुर्वा हल्दी उन्हें पसंद है, उनके चरणों में समर्पित करके दुर्वा हल्दी के साथ पूजन करके उसे अभिमंत्रित करें। यो न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेने त्वम प्रतिबद्ध नामी माचल माचल। इस मंत्र के साथ अभिमंत्रित करके सभी बहनें अपने भाई के कलाई पे उस मंत्रोच्चारण के साथ धागा बांधे, मन में भाव रखते कि भगवान मेरे भैया की रक्षा करें। तभी रक्षा सूत्र हुआ, इसका महत्व उस मंत्र के साथ और भगवान के चरणों में समर्पित किया गया रक्षा सूत्र निश्चित भाई की रक्षा करेगा। और आज हमारे देश में आवश्यकता भी है कि सभी भाई सभी बहनों को, और सिर्फ न ही हमारे घर के अंदर जो हमारी बहन जो एक है वो बहन नहीं, सारी हमारी माता बहन, संपूर्ण वसुदेव कुटुंबकम बोल के जब हम करते हैं, हमारी संस्कृति, हम उस देश के, हम उस हिंदू सनातन धर्म वाले हैं, तो आज एक रक्षा करने की आवश्यकता है। हमारे समाज में, परिवार में, देश में जो देख रहे हैं महिलाओं के ऊपर, एक तरफ तो हम कहीं न कहीं रक्षाबंधन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, किंतु कन्याओं की अवस्था बहुत अच्छी नहीं है। सही मायने में रक्षाबंधन करना हो तो इस तरीके से रक्षाबंधन करें और बहनें भी रक्षा सूत्र बांधे, भाई संकल्प ले कि हम रक्षा करेंगे। इसी प्रकार से रक्षाबंधन शुद्ध पवित्रता सारे मर्यादाओं को दृष्टिकोण पे रखते हुए करना चाहिए। अभिमंत्रित अवश्य करें, भगवान के चरणों में समर्पित कर, और इस मंत्र के साथ ही किया जा रहा है श्री।
बिल्कुल बांध सकते हैं। रक्षा का अर्थ है मैं तुम्हें रक्षा करूंगा, रक्षा करूंगी। हम पेड़ को भी आज पर्यावरण के लिए हम पेड़ में भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। हमारा संकल्प है इस पेड़ इस पर्यावरण की रक्षा करते हैं। हम जहां भी रक्षा की बात आता है कोई भी किसी को बांध सकता है, किंतु हम इतने विशाल हैं, हमारा सनातन धर्म इतना विशाल है कि हमारे पड़ोस में जो भाई है संभवतः उसकी भी बहन नहीं है, वो भी कहीं रोता होगा। हमारे अगर भाई नहीं है तो उस भाई को भी बुलाकर, कितना सुंदर अभी आपने एक गाना दिया ना कि अपने कलाई दो भैया तुम्हारी बहन आई है, तो हम उस भाई के दरवाजा ठकठका कर जाएं और उसे तिलक लगा कर दें, क्या दृश्य होगा हमारे देश का। यही विशालता है हमारे भारतवर्ष की। और वो भाई भी उस बहन के यहाँ पहुंच जाए जिसके यहाँ उसके भाई नहीं है। कैसी खुशी, कैसा उपहार मिलेगा कि मैं तो सोच रही थी मेरा भाई नहीं है, भाई तो बिल्कुल सशरीर सामने है। तो ये दृष्टांत भी प्रस्तुत करने की हमारे समाज में आवश्यकता है कि जिस प्रकार से आज समाज में युवक युवतियों के बीच में जिस प्रकार से एक अजीब सा वातावरण, एक नकारात्मक वातावरण बना है, उसे भी हम सकारात्मकता में बदले। इसके लिए बहुत अच्छा अवसर है, इस अवसर को न चूके। भाई की न कमी भी नहीं है, हो सकता हमारे एक माता का जन्म दिया हुआ भाई या बहन की कमी हो, किंतु हमारे पड़ोस में भी हो सकते हैं, हमारे समाज में भी है। और कितनी अच्छी बात, हमारी बहनें सीमा पर जाकर सैनिक भाइयों को भी रक्षा बांधती है। वो तो भाई नहीं है, हमारे सैनिक भाई हमारे 24 घंटा -डिग्री में भी काम कर रहे हैं हमारी रक्षा के लिए, हम भी उनकी रक्षा करेंगे। यह देश हमारा है, ये सनातन धर्म हमारा है, यही विशालता हमारी है, इसे हम बनाए रखें और भी बढ़ाए चलें। इसी भावना के साथ और भी बढ़ते जा सकते हैं, इसलिए हम लोग